नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। 7 महिला समेत 26 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर था 64 लाख का इनाम। तो पीएलजीए दक्षिण बस्तर डिवीजन के सक्रिय नक्सली इसमें शामिल हैं। माड़ डिवीजन और एओबी क्षेत्र के नक्सली भी शामिल। आत्मसमर्पित माओवादियों में CYPCM 1, PPCM 4, ACM 3 और पार्टी मेंबर 18 रैंक है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में लगातार खौफ नजर आ रहा है और 7 महिला समेत 26 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी और अहम खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सुकमा से ये बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों का एक्शन के चलते नक्सलियों में खौफ लगातार बरकरार और ऐसे में 7 महिला समेत 26 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इन नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम था। पीएलजीए दक्षिण बस्तर डिवीजन के सक्रिय नक्सली शामिल, तो मार डिवीजन और एओबी क्षेत्र के नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित माओवादियों में CYPCM 1, PPCM 4, ACM 3 और पार्टी मेंबर 18 रैंक शामिल हैं। बड़ी और अहम खबर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर 7 महिला नक्सली समेत 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और मुख्य धारा की ओर ये सभी नक्सली बढ़ते हुए दिखाई दिए। 31 मार्च 2026, 3 महीने का समय बचा हुआ है। सुरक्षा बलों की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और इसी कार्रवाई के बीच एक बार फिर सफलता। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। सलीम, एक बार फिर सफलता हाथ लगी है और रोज इसी तरह से सफलता देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि अब नक्सली पूरी तरह से खौफ में है, डर के साए में है और ऐसे में एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं। देखिए अस्मिता, जिस तरह से पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ जो मोर्चा खोला है और जिस तरह से जो मुठभेड़ और जो ऑपरेशन लगातार जो चलाए जा रहे हैं, बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो लगातार मार गिराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कई बड़े कैडर के नक्सली जो हैं वो सरेंडर भी करते जा रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पुलिस के सामने। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो दहशत निचले कैडर में जो देखने को मिल रहा है वो साफ अब स्पष्ट हो गया है कि जो डेडलाइन जो तय की गई है 31 मार्च 2026 का, वो अब साफ होता जा रहा है, क्योंकि करीब 3 ही महीने बचे हैं, 90 दिन के करीब करीब दिन बचे हैं और उससे पहले ही लगातार सरेंडर हो रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बदलता बस्तर देखने को मिल रहा है और ये जो बस्तर अब जो देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं 40-50 साल का जो नक्सलवाद का जो दंश था, जो इस इलाके के जो ग्रामीण आदिवासी जो झेलते आ रहे थे, वो एक बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है वो पीएलजीए के गढ़ के रूप में जाना जाता था, जहाँ बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट्स होती थी माओवादी संगठन में और ट्रेनिंग्स होती थी। और जब माड़वी हिड़मा और बारसे देवा जैसे लोगों ने सरेंडर कर दिया, माड़वी हिड़मा को मुठभेड़ में मार गिराया गया, इसके बाद जो कैडर्स, जो आदिवासी कैडर्स जो थे बस्तर के, वो अब सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 26 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और इनमें 7 महिला नक्सली थे। और खास बात यह है कि इसमें 10 लाख की एक महिला नक्सली और 8 लाख के पुरुष नक्सली शामिल हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार इस तरह से जो निचले कैडर जो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन ने जो बरगला कर इन्हें संगठन में क्रांति के नाम पर जो शामिल किया था संगठन में, अब मुख्य धारा में जुड़ते नजर आ रहे हैं। सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा पुलिस अफसरों ने भी दावा किया है कि कई नक्सली जो अब भी सरेंडर करना चाहते हैं वो पुलिस के संपर्क में है और आने वाले दिनों में बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो भी सरेंडर करने के लिए सुकमा पुलिस के पास आ सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अगर अब तक देखा जाए, सुकमा की ही हम बात करें अगर, तो सुकमा क्षेत्र में अब कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां पर अभी भी नक्सली सक्रिय हैं और काफी बड़ी मात्रा में सक्रिय हैं और वहां सबसे ज्यादा कार्रवाई की जरूरत? देखिए अस्मिता, दक्षिण बस्तर में जो डिवीजन है, दक्षिण बस्तर डिवीजन जो कमेटी है, उसमें सुकमा का जो इलाका है उस इलाके में 7 एरिया कमेटी रहे हैं। और जो पश्चिम बस्तर, जो बीजापुर का जो इलाका है, बीजापुर के इलाके में ही अभी पापाराव जैसे जो सीसी मेंबर हैं
और देवजी हैं, इस टाइप के जो नक्सली, जो बड़े कैडर नक्सली अभी भी बचे हुए हैं। पापाराव का लगातार लोकेशन जरूर मिल रहा है। जो नेशनल पार्क है बीजापुर का, वो इंद्रावती नदी के उस पार घना जंगल है, और उस इलाके में भी अभी भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर 2 दिन के अंतराल में जैसे भी लोकेशन पुलिस को मिल रही है, तो अभी ये कहा जा सकता है जो सीसी मेंबर्स हैं, खास करके देवजी, गणपति और पापाराव, ये इनके ऊपर अभी पुलिस ने टारगेट किया है। और आने वाले समय में इनके खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए पुलिस अभी भी तैयार है, लेकिन जिस तरह सरेंडर नहीं हो रहे हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल की बात करें, 2 दिन पहले गढ़चिरौली, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चला गया है पापाराव के इनपुट के बाद। हालांकि एरिया जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है, इस वजह से नेशनल पार्क जो इलाका है वहां पुलिस ऑपरेशन नहीं चला पाई है, लेकिन आने वाले समय में उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुकमा की अगर बात करें तो सुकमा में 7 एरिया कमेटी यहाँ सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान हालातों में पूरे जो कमेटियां हैं वो पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। इनके बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं। और हाल ही में जो बारसे देवा के समर्पण के बाद जो पुअर्ती और टेकलगुड़ा का जो इलाका है, सुकमा का जो घोर नक्सल प्रभावित पीएलजे का गढ़ माना जाता था, वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। तो अब सरकार की तरफ से जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च, उससे पहले ही बस्तर नक्सल मुक्त होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आने वाले समय में इंतजार है 31 मार्च का, और उसके बाद की क्या स्थिति, क्या तस्वीर होगी, इस पर नजर बनी रहेगी।